झारखंड में सरकारें इसकी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का दावा तो खूब करती है, लेकिन हकीकत यही है कि ये केवल दावे हैं। सरकारी संरक्षण का अभाव और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से प्रदेश के कई ऐतिहासिक धरोहर अब विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी तो कम से कम अवशेष बचा है, भविष्य में रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है सिमडेगा के बीरूगढ़ में गंग राजवंश की रियासत का ऐतिहासिक महल। कहते हैं सिमडेगा के बीरूगढ़ की धरती की कोख में न केवल गंग राजवंश का समृद्ध इतिहास बल्कि बेशकीमती खजाना भी दफन है। कई बार मांग की गई है कि बीरूगढ़ में इस महल को संरक्षित किया जाए, इसका जीर्णोद्धार करके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन किसी सरकार ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा गंग राजवंश का इतिहास अब विलुप्त होने की कगार पर है। इस खंडहरनुमा महल को देखिए, इसकी एक एक ईंट अपने आप में झारखंड के राजवंशीय शासनकाल का समृद्ध इतिहास समेटे बैठा है। इसका चप्पा चप्पा गंग राजवंश के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। इस खंडहर का कोना कोना बताता है कि झारखंड में राजवंशों का कितना गौरवशाली अतीत रहा है। इतिहास जो वर्तमान को सीख, सबक और शिक्षा सब दे सकता है, लेकिन सरकारें नहीं समझती। बीरूगढ़ रियासत का इतिहास कहता है ये खंडहरनुमा महल सैकड़ों साल पुराना है। अपने समृद्धि काल में ये महल 7 मंजिला हुआ करता था। महल के भीतर 3 बड़ी गुफा थी। युवराज दुर्ग विजय सिंह देव बताते हैं ये महल उनके राजवंश से पहले राजा कोनगा देव का हुआ करता था। राजा कोनगा देव को बाघ राजा भी कहा जाता है। राजा कोनगा देव को बाघ राजा क्यों कहते थे, इसकी कहानी आपको आगे सुनाएंगे। अभी महल के बारे में जानते हैं। युवराज दुर्ग विजय सिंह देव बताते हैं कि साल 1937 में भूकंप में महल जमींदोज हो गया। सतघरवा के बारे में हमारी दादी जो लावण्य कुमारी देवी थी, जो बलांगीर महाराजा की बेटी थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 1937 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। हम लोग 3 घर वहाँ पर जाते थे और दादाजी के साथ में, चाहे उनके ससुर के साथ में, वो लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे जब ये शादी हुआ था उस समय। तो कहा जाता है कि 3 रूम तक वो गई हैं और पहला रूम में दक्षिण की ओर एक अष्ट धातु का मूर्ति है दुर्गा जी का और एक तोप रखा हुआ है जो कि ये लोग पूजा करते थे। 1937 में ध्वस्त होके और दरवाज़ा बंद हो गया। उस समय से आज ऐसी ही स्थिति में है। महल के साथ ही बेशकीमती खजाना भी दफन हो गया। आज केवल महल के बाहरी हिस्से ही दिखते हैं। युवराज बताते हैं कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई कि खजाने की खोज के लिए खुदाई की जाए, महल का जीर्णोद्धार कर इसे संरक्षित किया जाए। युवराज बताते हैं कि यदि सरकार प्रयास करे तो गंग राजवंश के कई रहस्यों से पर्दा हटेगा। संभव है कि इससे दूसरी रियासतों के बारे में भी जानकारी मिले। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अभी भी सामने में मूर्ति है जो अंदर घुसते हैं वाला, और हमने यहाँ के उपायुक्त से और एक बार ये ऊपर के भी पदाधिकारियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, वो लोग भी आके देखे थे, और लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन इसको निकालने में पहल नहीं किया है। बीरूगढ़ में आज भी गंग राजवंश के वंशज रहते हैं। इनके निवास स्थान के ठीक पीछे पहाड़ी की तलहटी में जमींदोज हो चुके महल का कुछ हिस्सा दिखता है। यहाँ करीने से काटे गए ईंट नुमा पत्थर, नक्काशीदार मूर्तियां, सुंदर कलाकृति और मंदिर का अवशेष भी मिलता है। ये ऐतिहासिक धरोहर हैं। राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर यहाँ खोज अभियान चला सकती है ताकि इतिहास के दस्तावेज खंगाले जा सकें, वरना गंग राजवंश और राजा कोनगा देव की सच्ची कहानी किंवदंतियों में तब्दील हो जाएगी। युवराज दुर्ग विजय सिंह देव बताते हैं कि हम लोग पुरी गजपति महाराज के वंशज हैं। हमारे पूर्वज पुरी से चलकर यहाँ पहुंचे और रातू महाराज को वाकुंडा का हीरा देकर बीरूगढ़ की रियासत हासिल कर ली। हमारे पूर्वजों से पहले बीरूगढ़ की रियासत कोनगा देव के अधीन हुआ करती थी, जिसे सन 1326 ईस्वी में राजा कोनगा देव से लेकर रातू महाराज ने गंग वंश को सौंप दिया था। हम लोग उड़ीसा
पुरी गजपति परिवार के हैं, वहाँ के महाराजा के वंशज हैं हम लोग। और वहीं से वहाँ कपिलेंद्र देव जो थे उन्हीं के बेटा इस साइड में आए और संबलपुर राजा के यहाँ उनका संबंध हुआ, शादी हुआ। और संबलपुर में 12 वर्ष रहने के बाद वहाँ से फिर झारखंड की ओर आए। और फिर झारखंड में बोलबा एक प्रखंड है, वहाँ पर बलसेरा एक जगह है, वहीं पर वो अपना घर बना के वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद उनको मालूम चला कि यहाँ पर ये जो एरिया है रातू महाराजा का है। उस समय उनकी राजधानी लोहरदगा में थी और चुटिया नागपुर बोला जाता था। तो वो सोचे कि महाराजा से मिल के हम लोग कुछ ज़मीन वगैरह मांगेंगे। तो वहाँ से 2-3 जगह वो रहे, ये बलसेरा से। वहाँ से फिर वो उड़ते आए, उड़ते के बाद गिनेकेरा आए, गिनेकेरा के बाद इधर केसरपुर की ओर, राम रेखा की ओर आए। पता चला कि वहाँ भी एक दूसरा राजा रहते हैं, वहाँ पर रानी थी, उनको परास्त करके वहाँ केसरपुर को भी उन्होंने अपना अधीनता लिया। और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए बीरू से आगे एक टाभाडी एक जगह है, टाभाडी में अपना एक घर बनाए। और वहीं से वो गए रातू महाराजा के यहाँ, जहाँ पर उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद में एक अपने साथ हीरा ले गए थे, जिसको बाकुंडा हीरा बोलते हैं, उनको उन्होंने प्रेजेंट किया। और उस बाकुंडा हीरा के एवज में, क्योंकि यहाँ के राजा आपका कोरंगा देव नावल्द हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेट को बीरू राजा को दिए। युवराज दुर्ग विजय सिंह देव कोनगा देव के बारे में एक विचित्र कहानी का भी जिक्र करते हैं। कोरंगा देव को बाघ राजा बोला जाता था। आज भी चूँकि उन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर गद्दी प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग उनको अपने आराध्य देव मानते हैं। और जब भी पूजा पाठ होता है तो उनका नामकरण के बाद ही यहाँ पर पूजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोनगा देव के बारे में कहा जाता है कि वे रात में बाघ बन जाया करते थे। एक बार उन्होंने अपने पंजे से रानी की गर्दन अलग कर दी थी। इस महल को अब सरकारी सहायता का इंतजार है, इसे संरक्षण की जरूरत है। यदि बीरूगढ़ के इस महल का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो न केवल सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। सिमडेगा से द फॉलो अप के लिए अमन मिश्रा की रिपोर्ट। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in